4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंचे थे इलेक्शंस के दौरान और बोला कि जिन लोगों की भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, चुनाव के बाद उनकी समीक्षा होगी, उनका मंत्रालय पद इधर से उधर हो जाएगा। ऐसी मेहनत की साहब लोगों ने मध्य प्रदेश की 29 सीटें जिता दी। 28 तो पहले जीत गए थे, एक और जीत गए। हालांकि कमलनाथ खुद भी अंदर से कितने बड़े भाजपाई हैं वो तो आप जानते ही हैं, लोगों का आरोप है। बहरहाल मैं आपको बताने ये आया हूँ कि मोदी जी को जब भी नज़र आया कि प्रदेश के अंदर ये मुखिया जो बैठा है ऊपर नीचे ज़रा सा अगर हो सकता है तो हटा दिया है, कोई भी उसके अंदर लर्जा नहीं रहा। मुख्यमंत्री गुजरात के नाम मालूम है क्या है? कुछ लोगों को पता होगा। उससे पहले कौन थे भूल गए, उससे पहले कौन थे वो भी भूल गए। अरे रूपानी साहब थे, फिलहाल पटेल साहब हैं, जो भी हैं। मालूम है आपको कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बदल दिए, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बदल दिया, उत्तराखंड का 3 बार बदल दिया, मध्य प्रदेश का बदल दिया, राजस्थान का बदल दिया। सारे घर के बदल डालूंगा। असरानी का एक आया करता था ऐड, बल्ब, सूर्या बल्ब पथा का लिवन, सारे घर के बदल डालूंगा, बड़ा अच्छा लगता था। सारे ही घर के बदल डाले, कोई अच्छे भी लगे, कुछ जगह बदलने पे अच्छा भी रहा। उत्तराखंड में शानदार रहा है वो। लेकिन कर्नाटक के अंदर मुंबई को जो बदला था, उसे मुंबई साहब को जो लाए थे वो फेल हो गया। गुजरात में तो खैर कोई पूछता ही नहीं है। एक साहब कह रहे थे चरण पादुका सरकार, प्रधानमंत्री जी की चरण पादुका ही वहाँ सरकार चलाती है, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ पर भी सेंध लगा दी। एक सीट तो निकल ही आई है एटलीस्ट। तो बड़ा झटका है ये, बहुत बड़ा झटका मानकर चलिए आप। गुजरात के अंदर एक सीट हार जाना, तो बात यह है योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात चलती है। ये तमाम तो पहले तो बदल ही जा चुके हैं। जिस शिवराज के विहार पर मध्य प्रदेश में सरकार आई, महिलाओं ने जज्बाती होकर के वोट दे दिया, सबके आंकड़े फेल हो गए, हमारे भी फेल हुए, उन्हीं को हटा दिया। वसुंधरा राजे की पैठ को सब खत्म कर दिया। ठाकुर परिवार से हैं, गुजर उनका समधियाना है, जाट में वो भी, मतलब तुम जाट गुजर और ठाकुर ये तीनों का कॉम्बिनेशन हटा दिया, अपनी सीट तक ही रह गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है, रिशफल कर भी देना चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा और ताज़ी जो मुखालफत होती है वो मौजूदा शासन से होती है। उसको हटा दो, चेहरे बदल दो, नहीं अब काम हो जाएगा, लोग सोचने लगते हैं। लेकिन ये सारे क्राइटेरिया सिर्फ मुख्यमंत्री पद तक के लिए हैं। आपसे ईश्वर के दूत होने के नाते कोई गलती नहीं होती मोदी जी। बनारस में आप हारते हारते जीत गए, बच गए आप, आपसे सवाल नहीं किया जाए। आपकी जीत का मार्जिन 114 लोगों, भारतीय जनता पार्टी के 240 में से 114 लोगों ने इतने मार्जिन से जीते हैं। इसका मतलब कोई बड़ा काम नहीं किया आपने। अजय राय धमकी भी दे रहे हैं कि अब के आ जाओ, हरा कर भेज दूंगा, वरना राजनीति छोड़ दूंगा। खैर वो तो गर्व की बात है, भविष्य के गर्व की बात है, लेकिन आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं है साहब। चलिए, बनारस में आप गए, आपकी जिम्मेदारी उस क्षेत्र की, 15 सीटों में से 9 सीटें हार गए आप। यह आपके ऊपर इल्ज़ाम आयद होना चाहिए? नहीं, रजत शर्मा की अदालत की तरह कोई नहीं करेगा। अयोध्या जिसको लेकर पूरी दुनिया के हिंदुओं को आपने लामबंद करने की कोशिश की, वहाँ अयोध्या की 9 सीटों में से 6 सीटें हार गए आप, अयोध्या हार गए आप। तो आप बताइए, आपकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। गुजरात में आपकी सीट हार गए। कौन कौन से आपके काम बताऊं मैं? आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर स्वीकार्यता राहुल गांधी से कम हो गई है। आपके ये तमाम यही लोग हैं जिन संस्थान हैं, इनके डाटे हैं ये, हमारे डाटे थोड़ी ना है। 36% राहुल है, 32 पे आप खड़े हो गए। तो आपकी स्वीकार्यता घट रही है, रिजल्ट में आप 0 होते जा रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं। तो जनाब मन, क्या प्रधानमंत्री पद से भी आपको हट जाना चाहिए? इतनी बात दिखाएंगे जो राहुल गांधी ने दिखाई है कि नहीं, मुझे कोई लालसा नहीं है प्रधानमंत्री पद की। और लोग ये भी कहते हैं कि वो आएगा बंदा, अगर कभी आ भी गए गठबंधन तो हाथ जोड़ के कह देगा कि नहीं, मैंने तो कोई रास्ता देख लिया है।
यात्रा का, मैं तो लोगों की सेवा किसी और तरह से करूँगा। आप सीट से चिपक कर ही रहेंगे। आरएसएस की नाराज़गी इतनी ज़बरदस्त, हालांकि पहले भी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पहले आरएसएस के मुखिया ने, लेकिन इतनी ज़्यादा नाराज़गी प्रधानमंत्री पद को लेकर आरएसएस ने पहले जाहिर की। आरएसएस आपसे नाराज़, भारतीय जनता पार्टी में आपका गिराव कम हो गया है, आप बनारस की सीट हारते हारते जीत गए, आसपास की सीटें हार गए, अयोध्या की सीटें हार गए, आसपास की अयोध्या सहित आप गुजरात में एक सीट हार जाते हैं। मुख्यमंत्री तो आप फ़ौरन बदल देते हैं, जोड़ तोड़ भी कर देते हैं महाराष्ट्र के अंदर। क्या वो आदमी महाराष्ट्र के लोगों के मुताबिक एक्सेप्टेबल था जिसको मुखिया बना दिया आपने वहाँ? सिर्फ आपको शिवसेना बाला साहब ठाकरे की विरासत को बर्बाद और ख़त्म करना है। 10-20 साल रहने के बावजूद आपने वहाँ पर तोड़ फोड़ मचा दी। चलिए, उड़ीसा में आप साथ रहे, आपने अपनी सरकार बना ली, वो आपके एक राजनीतिक अधिकार है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर तो खुली लोकतंत्र की लूट हुई है, ऐसा लोग कहते हैं। आपके लिए सारे काम जायज़ हैं। दूसरा आदमी सिद्धांत पे होने के बावजूद भी जेल में डालेंगे आप। तो आपको अपने पद के बारे में भी सोचना चाहिए। लोगों का ऐसा कहना है, राजनीतिक लोगों का ऐसा कहना है, पत्रकार और एनजीओज़ का ऐसा कहना है, बुद्धिजीवियों का ऐसा कहना है कि मुख्यमंत्री बदलते बदलते कभी अपने बारे में भी तो गौर करो महामहिम। आप खुद भी तो सोचो कि आप एक्सेप्टेंस आपकी कम होती जा रही है, लेकिन आप नहीं सोचेंगे। आपको मालूम है कि आपको क्या क्या करना है। वो तो इस देश की जनता को सलाम करना चाहिए कि आपकी सरकार को लंगड़ी कर दिया, वरना आपके नेता तो पता नहीं क्या क्या कहने लगे थे। आपने भी बड़े लंबे लंबे प्लान बताने लगे थे। ऐसा लगने लगा था कि पुतिन का चीन का राज ना होने जैसा राज ना होने जा रहा हो भारत में। तो यहाँ का कमज़ोर, यहाँ का दलित, यहाँ का अल्पसंख्यक, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का इंसाफ पसंद व्यक्ति, वो आपको सरकार देने में थोड़ी सी कंजूसी बरत गया। कुछ जगह लोकल प्रशासन का काम हुआ, आप जानते ही हैं। तो ये तमाम रिशफल आप कर रहे हैं मुख्यमंत्री लेवल पर, अरे अधिकारी लेवल पर भी करते हैं आप। तो ये बात दिगर है, कुछ जगहों पे आप रिटेन भी करते हैं, लंबे समय तक रखते हैं कि इसने कई चुनाव जिताए, इसे रखो। लेकिन आप प्रधानमंत्री पद पर क्या अपने से बेहतर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं देखते? लोकसभा स्पीकर तो आप देंगे नहीं, ये तो मुझे भी मालूम है, मैंने पहले कह दिया था, भले कितना शोर मचाते रहूँ। लेकिन कम से कम गडकरी हैं, शिवराज चौहान हैं, बड़े शानदार शानदार नेता भारतीय जनता पार्टी में रहे, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। आपको नज़र नहीं आते, और जो नज़र आते हैं उस तरफ जाते हुए आप उनके पर उतर देते हैं, ऐसा आरोप लगता है। तो दोस्तों, बात यह है कि मुख्यमंत्री बदल देंगे, मंत्री बदल देंगे, रिशफल कर देंगे, दलों को भी मंत्रालय दे देंगे, ओपी राजभर को भी मंत्रालय दे देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर निगाह नहीं जाएगी। चलिए, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।